This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6th चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने देखा था कि आपके विभिन्न प्रकार के जो कोण होते थे जो कि त्रियक रेखा की वजह से बनते थे वो हम पढ़ रहे थे। बच्चा जो सेकंड कैटेगरी थी, पहले हमने क्या पढ़ा था, अंतः और बाह्य कोण के बारे में पढ़ा था कि अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था बच्चे कि अगर कोई भी एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को काट रही है तो आपका क्या होता है, जो बाहर की तरफ कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, और जो अंदर की दिशा में जो कोण बनते हैं, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, जो दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपका अंतःकोण। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अंतःकोण की बात करें बच्चे तो ये आपका अंतःकोण हो जाएगा, और ये जो बाहर के ग्रीन कलर से लिखा है ये बाह्य कोण कहलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चे दो और विभिन्न प्रकार के कोण, जिसको हमने क्या नाम दिया था, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। दोनों अपने नाम के अनुसार ही होते हैं बच्चे। संगत का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले कोण, और यहाँ पर दूसरा हमने जो पढ़ा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, मतलब जो आपका क्या होता है, जो तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ही तरफ बने हो, लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में हो, राइट में हो तो राइट में हो, उन दोनों में जो अंतःकोण होते हैं, अंदर की तरफ जो बने कोण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों का योग। अभी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम संगत कोण के बारे में देखेंगे। संगत कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, चाहे वो संगत कोण हो चाहे वो आपका अंतःकोणों का युग्म हो, एक ही तरफ बना हुआ त्रिक का, दोनों किस में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं, मतलब दो दो के जोड़े में पाए जाते हैं। बच्चा पहले हम देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट नेम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी बच्चे संगत के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है। संगत आपका पहले तो क्या होता है, अलग अलग शीर्ष पे होता है। इसका क्या मतलब है, एक कोण अगर इस वाली रेखा के साथ त्रियक रेखा बना रही होगी तो दूसरा जो संगत कोण में होगा, जो युग्म में होगा दो कोणों की संगत में, तो वो दूसरी रेखा के साथ बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है कि अलग अलग शीर्ष रखते हैं। एक आपका ये वाला शीर्ष है, एक ही वाला शीर्ष है, तो दोनों कोण अलग अलग शीर्ष से होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होता है बच्चा, संगत कोण में एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी, जिसमें से हम क्या कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपका एक ही तरफ होना चाहिए, किसके, त्रियक रेखा के एक ही तरफ बनना चाहिए। एक ही तरफ का मतलब क्या होता है, त्रियक रेखा के दो तरफ होते हैं, इसको हम कहते हैं दाएं या लेफ्ट कह लो, और इसको हम क्या कहते हैं, बाएं, जिसको हम राइट कहते हैं। ठीक, तो अगर एक कोण राइट में बन रहा है तो उसका संगत कोण भी राइट में ही बनेगा, बाईं तरफ ही बनेगा। सेम अगर एक कोण जो कि दाएं में बन रहा है, हम उसकी संगत की बात कर रहे हैं तो वो भी दाएं में ही होगा, लेफ्ट तरफ ही होगा। और लास्ट आपकी जो होता है, जो हमें देखना पड़ता है संगत कोण के लिए, या इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आपका क्या कहती है, वो कहती है कि जो ये वाली रेखाएं हैं, जिसको हम एक और दो नाम दे देते हैं, ये एक और दो जो रेखाएं हैं इनके भी एक ही तरफ बनता है संगत कोण। मतलब अगर ये ऊपर वाली दिशा में एक कोण के बन रहा है, या पहली वाली लाइन के ऊपर वाली दिशा में बन रहा है, तो दूसरे वाला भी उसी डायरेक्शन में बनेगा, उसी दिशा में बनेगा। सेम अगर आपका क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करें सेकंड की, मतलब नीचे की तरफ अगर पहले की बन रहा है तो दूसरे में भी नीचे की तरफ ही बनेगा। तो हमें क्या देखना है, एक ही डायरेक्शन देखना है, चाहे एक ही दिशा में देखना है, चाहे वो त्रियक रेखा से हो चाहे वो दूसरी रेखा से हो। यस बच्चे, ठीक है, और एक ही शीर्ष पे देखना है। अभी आप मुझे जैसे बताएंगे, अगर हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक, तो दूसरा जो कोण है उसका संगत ढूंढना है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो दूसरे शीर्ष पे होना चाहिए, मतलब 1 3 4 तो होएगा नहीं, दूसरी रेखा के साथ बनना चाहिए, तो यहां देखेंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम देखेंगे आपका कि ऊपर की दिशा में बनना चाहिए। ये कौन सी दिशा में, ऊपर है इस वाली रेखा के, और इस वाली रेखा के दाएं। तो हमें क्या चाहिए, बाएं तरफ हो, राइट साइड हो, और आपका क्या हो, ऊपर की तरफ हो। तो हमें कौन सा कोण दिख रहा है, ये आपकी त्रियक रेखा के साइड है, इस रेखा के ऊपर की दिशा में, तो क्या हो जाएगा 6। अभी आप मुझे बताओ एंगल 3 का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी। एंगल 3 का जो है
कोण 3 का जो संगत है वो कितना मैम होगा? 7। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे, सारी चीजें लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, दूसरे शीट्स पे नीचे मैम देखेंगे, 7। ठीक है। ओके बच्चे, फिर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट तरफ देखेंगे और नीचे की दिशा में देखेंगे। वेरी गुड बच्चे। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 7 व जो कोण है वो क्या है, 3 का। क्यों? पहले तो हमें दूसरे शीट्स पे देखना था, तो एक आपका कहाँ, सॉरी 3 कहाँ है, इस शीट्स पे। तो हमें दूसरा ये देखना है, ये इस वाली दिशा आगे कहाँ आ रहा है, नीचे, और इस वाली लाइन के किस आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो हमें नीचे और इस तरफ देखना है। तो हमारा कौन सा बन रहा है, 7 बन रहा है। नीचे भी है ये रेखा के और इस तरफ भी है त्रियक रेखा के। तो 3 और 7 क्या हो जाएंगे, संगत रेखा हो जाए, संगत कोण हो जाएंगे। अभी दूसरा जो हमने कोण पढ़ा था कल, वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था एक ही, क्या पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था कि आपके ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतःकोणों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें अंतःकोण पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारे कोण बने हुए हैं 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 5 6 7 और 8, अभी मुझे बताओ आप इनमें से कौन कौन से कोण हैं जो अंतःकोण हैं। फिर हम बात करेंगे अंतःकोणों के युग्म की जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। पहले आप यहां से देख के मुझे बताएंगे कि कौन से कोण अंतःकोण कहलाएंगे। वेरी गुड, मैम जो कि अंदर की 1 तरफ। 2 5 और 6। यस बच्चा, वेरी गुड। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर हम बात करते हैं अंतःकोणों की, तो वो दोनों रेखाओं के बीच में होना चाहिए या अंदर की तरफ होना चाहिए। तो अंतःकोण कौन से, 1 2 5 और 6, मतलब हम इनको तो लेंगे ही नहीं। फिर हमारा मेन पॉइंट क्या बचा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। तो अभी दूसरे के सेम साइड कौन सा है, त्रियक रेखा आपको पता है ये वाली त्रियक रेखा कहलाती है। दूसरे के सेम तरफ कौन सा है त्रियक रेखा के, ऐसा अंतःकोण जो कि आपका क्या है, ये चारों है। अभी मैंने पूछा दूसरे कोण के सेम तरफ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से आंसर करो। अगर हम कोण दो के सेम तरफ की एक ही ओर की बात करें, एक ही ओर हो जो त्रियक रेखा के, उसकी बात करें तो कौन सा होगा। मैम 6। वेरी गुड बच्चा, 6। अंतःकोण तो हमें लेना ही है, इतना तो हमें समझ ही आ गया। तो दूसरा वाले के जो सेम तरफ है, एक ही तरफ है, वो कौन सा है, 6। तो 2 और 6 क्या कहलाएंगे बच्चा, ऐसे दो कोण जो कि आपका क्या है, त्रियक रेखा के एक ही तरफ है और अंतःकोण है, ठीक। ऐसे ही अगर हम कोण 1 की बात करें बच्चा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों अंतःकोण है। अगर बच्चे, अगर हम तीसरे की बात करते तो क्या होता आपका आंसर, अगर हम तीसरे की बात करते तो क्या होता आपका आंसर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंतःकोण, ऐसे अंतःकोण जो कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ। 1 4 5 6, नहीं बच्चा ये क्यों होगा, मैम 7। नहीं, नहीं होगा, ये अंतः कोण नहीं है बच्चा, यही तो हमें समझना है। तीसरा जो है वो बाहर का कोण है, हम अंतः कोण ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अंतः कोणों का युग्म देख रहे हैं हम, तो बाहर का कोण देखते ही हटा देंगे, क्योंकि वो अंतः मैम कोण ही 5 नहीं 6। है। तो एक तरफ, हाँ, दूसरी तरफ है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। इतना समझ आ गया बच्चा। यस मैम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, वरना फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे। ओके बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें संगत कोण ढूंढना है। ध्यान से करेंगे, हमें संगत कोण ढूंढना है, वो भी किसका, तीसरे का। ओके, मोस्टली बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं।
ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 7 का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं लास्ट 10 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। ओके बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर 3 आएगा। 7 कैसे आएगा? बताते हूँ बच्चा। 7 बच्चों ने करेक्ट करा है। हमें यहाँ संगत कोण ढूंढना था बच्चा। सबसे पहले संगत कोण, संगत कोण जो हमने पहले पढ़ा था, जो कि कैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो कोण है वो ये त्रियक रेखा है। ठीक है, ये क्या है, त्रियक रेखा है। तो जब हम संगत कोण ढूंढते हैं तो हमें पहला हमारा क्या रहता है, इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कोण बनना चाहिए। फिर इस रेखा के कहाँ है, ऊपर है, तो इस यहां भी ऊपर होना चाहिए। ठीक, इस रेखा के कहाँ है, इस साइड है, तो ये भी किस साइड होना चाहिए, ये भी इसी साइड होना चाहिए। तो कौन सा कोण पड़ रहा है हमारा, 7वां। तो इसलिए आंसर क्या है, यस 7। मैम। अभी समझ आया कैसे आया। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चे। इसका आंसर तो आपको पता ही है, 7 आंसर था। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, जो और प्रकार के कोण होते हैं। त्रियक रेखा से एक और प्रकार का कोण बनता है, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर, एकांतर का मतलब समझो बच्चा। एकांतर ऐसे कोण होते हैं बच्चे जो कि अलग अलग दिशा में बनते हैं। ठीक है, एकांतर कोण एक ऐसे कोण होते हैं जो कि अलग दिशा में बनेंगे। मतलब यहां अगर बन रहा था कोई कोण, तो उसका एकांतर इस दिशा में होगा। ठीक, अभी एकांतर कोण को हमने 2 भागों में बांटा है, एकांतर अंतः कोण और दूसरा हमारा क्या है, एकांतर बाह्य कोण। अंतः कोण तो हमें पता ही है, ठीक, अंदर की तरफ जो बनते हैं। ठीक, तो क्या होता है बच्चा, जो अंतः कोण होते हैं, एकांतर मतलब दूसरी दिशा में बनना चाहिए, और अंतः कोण हो तो हमें समझ आ रहा है कि इस ये अंतः कोण है और ये अंतः कोण है, यही दूसरी दूसरी दिशा में बन रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपके इस तरह से जो बनते हैं वो एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। और बाह्य कोण हमें पता है कौन से होते हैं बच्चे, जो कि बाहर की दिशा में बन रहे हैं। और एकांतर लेने हैं तो दूसरी दूसरी दिशा में बनना चाहिए। तो इसके बाह्य कोण का दूसरी रेखा के साथ और दूसरी दिशा में कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे। पहले हम देखेंगे बच्चे एकांतर अंतः कोण के बारे में। इसको हमेशा हम अलग अलग समझेंगे, एकांतर को अलग समझेंगे और अंतः को अलग समझेंगे। अंतः कोण का मतलब हम समझते हैं अंदर की तरफ। ठीक, तो ये और ये कभी भी अंतः कोणों में तो नहीं आ सकते, या फिर एकांतर अंतः कोणों में तो नहीं आ सकते। अभी एकांतर का मतलब क्या होता है बच्चा, विपरीत दिशा वाले। क्या, विपरीत दिशा वाले। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, और वो पुराना लॉजिक तो है, चाहे वो संगत कोण हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपके एक ही दिशा में बने हुए अंतः कोण हो। ठीक, एक लॉजिक तो है ही कि अलग अलग रेखाओं के साथ बनना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि एक ऐसा अंतः कोण बताओ जो इसके विपरीत दिशा में मुंह करे हुए होगा, फेस करे हुए होगा, डिफरेंट दिशा में बनेगा, और क्या होना चाहिए, दूसरी रेखा के साथ बनना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। क्या आंसर होगा, एक ऐसा कोण जो कि अंतः कोण हो, इससे विपरीत दिशा में मुंह करे हुए हो। हाँ बच्चा, और दूसरी रेखा के साथ बन रहा हो, तो आप क्या कहोगे, 5। तो बच्चा ऐसे ही जो तीसरे का अंतः कोण होगा वो सॉरी एकांतर अंतः कोण होगा वो क्या होगा, 5। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वही लॉजिक, विपरीत दिशा में बने। ठीक है, विपरीत दिशा में बने और आपका क्या हो, आपका देखना चाहिए कि डिफरेंट रेखा के साथ बन रहा है। ओके 8।
तो हाँ, इतना तो हमें समझ ही आ गया। आर तो दूसरे का क्या होता है, आर विपरीत दिशा में दूसरी रेखा के साथ बने। बच्चा इसका एक बहुत अच्छा तरीका और भी होता है देखने का, क्या, जेड। जेड आप समझते हो, ऐसी बना लो चाहे ऐसे बना लो, ठीक। तो ये अंतःकोण क्या होते हैं, जो जेड के अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं, इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। क्या अंतर है बच्चा, तो जेड के अंदर की तरफ ही बनेगा। तो जेड के अंदर की तरफ जो दो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको आपस में एकांतर अंतःकोण कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट दिशा में मूव करे रहते हैं। सेम अगर हम तीसरे की बात करें तब भी हम क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर जेड बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है जेड बनाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेड बनाएंगे, जहां से बनना है, 3 से हमें चाहिए तो हम 3 की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 और दूसरा जेड के अंदर कौन सा आ रहा, 5, तो 3 और 5 ये आपका क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। यहां तक समझ आया बच्चे? यस ठीक। मैम। अभी इसकी प्रॉपर्टी की एक बार बात और करें। समझा दो। हाँ देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक तो वो, 1 सेकेंड, हमें पहली चीज क्या चाहिए, दोनों अलग अलग रेखा के साथ हो, दोनों का अलग अलग शीर्ष हो। मतलब एक कोण हमारा एम के साथ बनेगा, दूसरा कोण एन के साथ बनेगा, क्योंकि तभी शीर्ष अलग अलग हो सकता है, ठीक। अभी दूसरा हमें पॉइंट क्या चाहिए बच्चा, दूसरा हमें पॉइंट चाहिए विपरीत दिशा में। एकांतर का क्या मतलब है बच्चे, कि दोनों का फेस जो हो, दोनों जो बन रहे हैं उनका फेस है या जो बन रहे हैं वो विपरीत दिशा में बने, ठीक। और तीसरा हमें क्या याद रखना है बच्चा, तीसरा हमें याद रखना है कि अंदर की तरफ बने, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, अंतःकोण कहा गया। बस 3 चीजें हमें याद रखनी है, दो अलग अलग शीर्ष पर बनने वाले कोण, अलग अलग मतलब एक इस पे बनेगा एक इस पे बनेगा, ठीक। अलग अलग शीर्ष पे बनने वाले ऐसे कोण जिनकी विपरीत दिशा हो और अंदर की तरफ बने, तो क्या हो जाएगा, दूसरे का 8 और तीसरे का 5, ठीक। या फिर हमारा वो सेम लॉजिक तो है ही, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जेड दिख रहा है। जैसे मैंने पूछा तुमसे कि दो का एकांतर अंतःकोण बताओ, तो तुम क्या करोगे, जेड बनाना स्टार्ट करोगे। ओके बच्चे, यहां से हम जेड बनाना स्टार्ट करेंगे, जेड बन रहा है तो दूसरी दिशा में ही जाना पड़ेगा। अभी इसके अंदर 2 आ रहा, तो दोनों इसके अंदर क्या आ रहा है, जेड के दूसरे कोने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हो। जेड हम बनाएंगे, जो कोण से हमें पूछा गया है उससे हम जेड की आकृति बनाएंगे। जैसे यहां पर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, ये हमने जेड बनाया, 2 से हमने देखना शुरू करा, 2 का एकांतर कोण क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 2 कोने में बढ़ रहे हैं, अंदर की तरफ पड़ रहे हैं जेड के, ये हमारा क्या कहलाएगा, एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। ओके, सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, जेड बनाएंगे, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 5, तो ये क्या पढ़ रहा है, 1 और 5 दोनों ही क्या पढ़ रहे हैं, जेड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चे एकांतर बाह्यकोण। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस अब हमें क्या देखना है, अंदर की जगह बाहर देखना है, ठीक। क्या है हमारा, यहाँ पर हमें मेन फोकस क्या है, बाह्यकोण। अभी आप मुझे बताओ इसमें से सबसे पहले बाह्यकोण कौन सा है, एकांतर वेकांतर छोड़ो, मुझे बस उन कोणों के नाम बताओ जो कि आपके बाह्यकोण को रिप्रेजेंट करते मैम 1 4 6 और 7। हैं। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, कौन से कोण है जो बाह्यकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इतना तो हमें समझ आ गया। बाहर का मतलब क्या हो, आसपास कुछ ना हो, मतलब तुम अपने घर के बाहर निकलते हो तो घर की दीवार होती है, उस साइड तो कुछ नहीं होता, तभी हम बाहर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर के बाहर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे घर की दीवार है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बाहर कहलाएगा। तो बाहर कोण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 1 4 6 7। ओके, क्या हो जाएगा, 1 4 6 7। ओके, अभी बच्चे अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर का क्या मतलब होता है बच्चे, विपरीत दिशा में, ठीक। वही सेम रूल याद करेंगे जो हमने एकांतर अंतःकोण के लिए कहा था। अभी हमारा चेंज क्या हुआ, 1 सेकंड बच्चे,
मैम आपने म्यूट कर लिया। हाँ हाँ बच्चा, एक सेकंड, वो कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें। देखो यहाँ पर देखिए, अगर हमें क्या करना है, शीर्ष क्या लेना है, अलग लेना है। ठीक, शीर्ष अलग लेना है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि ये तो हमें हमेशा ही करना होता है जब हम युग्म की बात करते हैं। तो शीर्ष हमें एक ऊपर का लेना है, एक नीचे का लेना है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है बच्चा, कि तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए। एकांतर कोण जहां भी है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, कि तिर्यक रेखा के अलग अलग होना चाहिए, यही आपका मतलब होता है। ठीक है, त्रियक रेखा के विपरीत को ही हम क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, अभी वहां हमने क्या देखा था, अंदर की तरफ। अभी हमें क्या चाहिए बच्चे, बाहर की तरफ, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण हम देख रहे हैं। ठीक है, तो नहीं बच्चा, अभी हमें पूरा लेना है। बाहर वाले कोण थे 1 4 6 7, ये तो बाहर वाले कोण है। अभी हम क्या लेंगे, एकांतर बाहर कोण लेंगे। मीन्स ऐसे कोण जो बाहर की तरफ है और विपरीत दिशा में फेस करे हुए, विपरीत दिशा में बन रहे हैं, अलग अलग शीर्ष पर। तो आप मुझे बताओ, ये एक किसके साथ ऐसा कर रहा है। ठीक, एक जो कोण है वो किस कोण की विपरीत दिशा में है, बाहर की तरफ है और अलग शीर्ष में। नहीं नहीं बच्चा, 1 4 4 6 नहीं, वो बाहर वाले कोण थे। अभी हम सिर्फ एक का पूछ रहे हैं। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं एकांतर बाह्य कोण विपरीत दिशा में। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अलग अलग शीर्ष पे। तो एक अगर इस पे है तो दूसरा किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। ठीक, अभी ये ऊपर की दिशा में है तो हमें यहाँ भी ऊपर की दिशा में ही लेना पड़ेगा। और विपरीत दिशा में तो हमारा क्या हो गया, एक के विपरीत, और बाहर कौन सा है, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। सेम अगर हम 4 की बात करें बच्चा, तो अलग शीर्ष मैम पे, 6। हाँ, एकांतर में होना चाहिए, और हमारा क्या होगा, बाहर की दिशा में होना चाहिए। वेरी गुड, आप कह सकते हो कि 4 के लिए अगर हम ऐसा देखें तो एक 4 यहाँ पे, तो दूसरे शीर्ष पे देखना है, कौन सी, दूसरी दिशा में, और बाहर का कौन, तो 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं बच्चे, 1 सेकेंड। ओके बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको क्या याद रखना है, तो 3 चीजें याद रखना है। अलग शीर्ष होना चाहिए, ठीक, तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए, और आप क्या कह सकते हो कि दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं तभी वो एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। हाँ, अभी हम आपको बता रहे थे कि हम और कैसे देख सकते हैं। जो जेड फॉर्मेशन मैंने बताया था कि हम जेड बनते हुए देख सकते हैं जब भी एकांतर कोण की बात करेंगे। अभी एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे थे, तो जेड के अंदर की तरफ देख रहे थे। ठीक, अभी हम किसकी बात करेंगे, एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जेड के बाहर। ठीक, तो अगर मैंने 4 से देखा, ठीक, हमें देखना है 4 का आपका एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से बनाना स्टार्ट करेंगे, जेड बनाएंगे। अब 4 बाहर की तरफ आ रहा, क्योंकि बाहर ही देखना है हमें। तो बताओ, सेम तरीके से जेड के पास ही, जेड के कोने में ही बाहर की तरफ कौन सा कोण आ रहा, ठीक, वो आपका ये क्या कहलाएगा, एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। तो सेम आप क्या कर सकते हो, जेड के हेल्प से हम अंतः और बाह्य देख सकते हैं बच्चा। लेकिन याद रखना, एकांतर कोण हम जेड की वजह से तो देख सकते हैं, लेकिन अंतः देखना है तो जेड के अंदर की तरफ देखेंगे, और बाह्य देखना है तो हम क्या देखेंगे, जेड के बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ है, यहाँ जेड के बाहर की तरफ कौन सा है, 6। तो दोनों में से दोनों तरीके कर सकते हो आप, एक एक करके भी देख सकते हो, और आप नॉर्मली जेड फॉर्मेशन करके भी देख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ देखो, यहाँ अगर हम कोण की बात करें कि यहाँ पर कोई कोण है, इसका संगत कोण देखना है हमें, तो हम सीधा सीधा जेड बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जेड आकार से बाहर वाला एकांतर कोण मिल जाएगा हमें। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, तो ये आपका कोण है, तो हमें क्या चाहिए, बाहर वाला कोण चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। रिपीट कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग बता दो, कोई डाउट है बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम ये रिपीट करके क्वेश्चन करेंगे। नो मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा। यहाँ देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, तो हमें क्या पहले देखना है, एकांतर अंतःकोण। एकांतर के रूल तो सेम है, जेड फॉर्मेशन।
ठीक है, या कह लो विपरीत दिशा में होने चाहिए और अलग अलग सीट्स पे होना चाहिए, ये एकांतर के रूल है। अभी अंता वाला देखना है तो जेड के अंदर वाला देखेंगे, ठीक, और बाहर वाला देखना है तो हम क्या करेंगे, जेड के बाहर वाला देखेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक। अभी हम देखते हैं बच्चे, तो यहां पर हमने देखा अगर इस वाले की बात करें तो हम सीधा सीधा जेड बनाएंगे बच्चे, जेड के अंदर की तरफ जो दोनों कोण पड़ रहे हैं वो एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, ठीक। अगर हम दूसरी दिशा में बनाएंगे बच्चा, जैसे इस तरफ से बनाए 4 के लिए देखें या फिर 3 के लिए देखें, तो जो दोनों कॉर्नर में पड़ रहे हैं, जेड के अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। बच्चा सेम रूल हमारा बाह में लग सकता है, ठीक, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, जेड के बाहर की, अंतः मतलब जेड के अंदर की, और यहाँ पर बाहर का मतलब जेड के बाहर की। तो यहाँ देखो बच्चा कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक, जेड में, और यहाँ आपका क्या बन रहा है, ये वाला कोण। तो आपका 2 और 7 क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि बाहर की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या ले रहे हैं, बाहर की दिशा में बनता हुआ ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इस साइड की बात करें बच्चा, तो यहां से जेड कैसे बनेगा, आप इस साइड ऐसे ही बनाओगे जेड, ठीक। तो ये इसके बाहर की तरफ कौन सा है, 4, और इस वाली रेखा के बाहर की तरफ कौन सा है, 6। तो 4 और 6 भी क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण। ओके, चलो अभी हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, जिसमें आपको बताना है कि 2 और 3 कौन से कोण हैं। पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आपको 2 और 3 के बीच में वो बताना है क्या रिलेशन है, 2 और 3 के बीच में रिलेशन बताना है बच्चा। ओके, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर दिया, सबने करेक्ट आंसर दिया। 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 6 बच्चों ने, एक किसी बच्चे ने गलत किया। ट्वेल्व बच्चों ने आंसर दे दिया है बच्चे, बाकी जो 5 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों का सही है, 4 बच्चों ने गलत किया है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। चलिए बच्चा, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर देंगे जो 2-3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। मम्मी मैम इसका सी है। हाँ बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे एकांतर देखो, अंतःकोण। हाँ बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 के बीच में रिलेशन बताना था, हमें ये नहीं बताना कि 2 और 3 क्या, हमें उनके बीच में जो आपका संबंध है या उनके बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, सबसे पहले तो हमें इतना पता चल गया ये विपरीत है, विपरीत को हम हमेशा क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। तो जहां जहां एकांतर नहीं है वो तो हम काट ही देंगे। यही आपका एकांतर बचा है, दोनों बाहर है या अंदर है, तो दोनों हमें दिख रहे हैं अंदर की तरफ है, तो बस सीधा सीधा हमें पता चल गया एकांतर मतलब विपरीत दिशा में है और अंदर की दिशा में है, इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण कहेंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, एक सेकेंड बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो जिसका भी ऑन है। नेक्स्ट हमें देखना है कि आपके एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन से कोण बना रहे हैं। कौन कौन सा कोण जहां यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। 1 सेकेंड बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। ओके 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है जिसमें से 11 का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। ओके अभी भी 3 बच्चे बचे हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने मैम इसका आंसर डी मैम आएगा। इसका डी है। यस बच्चे देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो अंतःकोण चाहिए। तो जहां भी बाहर वाले कोण है उन्हें तो हटा ही दो, इतना ही कर लेते तो आंसर आ जाता आपका। जैसे यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, अंतः, तो एक जहां आ रहा वो तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। ठीक, और आपका क्या बचे, अब ये दोनों बचे। ठीक, अभी हमें क्या चाहिए, एकांतर चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में। तो 3 और 4 आपका क्या है, एक ही लाइन पे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी दिशा में भी आपका होना चाहिए, लेकिन दूसरी लाइन पे भी होना चाहिए। तो इसका क्या है, 3 का 6 होगा और 4 का 5 होगा, तो 4 और 5 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 और 8 के बीच में, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 1 और 8 नहीं बताना क्या है, 1 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है, कौन से युग्म है ये बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपको क्या बताना है, 1 और 8 कौन से युग्म कौन है। ओके 7 बच्चों ने आंसर सही दिया है। ओके 12 बच्चों ने आंसर दे दिया बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 13 बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड हम दे रहे हैं आपको, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। वेरी मैम गुड सभी बच्चे। है। यहाँ हमने आप, हाँ बच्चा, हाँ 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 बच्चे, देखो हमने आपसे क्या कहा था, युग्म मैम बताना, सभी इनके है। बीच में रिलेशन बताना है। बच्चे तो आपने बाहर कौन किया है, तो बाहर है ये, मैं मानती हूँ, लेकिन ये रिलेशन नहीं है इसका। ठीक, 1 और 8 के बीच में रिलेशन बताना है कि 1 और 8 आपस में क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, संगत तो है नहीं, संगत मतलब एक जैसे, तो 1 है, 1 का 5 होगा संगत कौण तो। ठीक, अंता तो ये है ही नहीं, बाहर के कौन है, तो आपका क्या होगा, विपरीत दिशा में भी है और बाहर भी है और विभिन्न रेखाओं के साथ या अलग अलग रेखा के साथ बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका क्या है, संगत कोण के गुण। संगत कोण हम सब जानते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, संगत कोण में आपके जब दो रेखाओं को, यहां पर हम ऐसे संगत रेखाओं की बात करेंगे जो कि आपकी क्या कर रही हैं, जो समांतर, समांतर रेखाएं बच्चे समझते हो आप, जो कि हमेशा समान दूरी पे रहती हैं, जो कि आपस में कहीं भी नहीं काटती एक दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं, संगत रेखा, मतलब एकांत, सॉरी, यहाँ पर हम इन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। तो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इससे जो कोण बनते हैं, इससे जो संगत कोण बनते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि वो हमेशा बराबर होता है। लेकिन तभी वो कोण बराबर होते हैं जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इससे समांतर जो कोण बनते हैं, हमें पता है डिफरेंट शीर्ष होने चाहिए, अलग अलग शीर्ष होना चाहिए। ठीक है, और एक ही दिशा में होना चाहिए, तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा में होना चाहिए और दूसरी दिशा के भी, दूसरी रेखा के भी एक ही दिशा में होना चाहिए। जैसे ये दोनों जो कोण है, ठीक, ये देखो अलग अलग शीर्ष पे बन रहे हैं, अलग अलग रेखाओं के साथ बन रहे हैं, ये भी ऊपर की दिशा में है, ये भी ऊपर की दिशा में, ये भी राइट तरफ है, ये भी राइट तरफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और बच्चा इनका गुण क्या होता है कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, वो कोण जो कि संगत कोण को दर्शा रहे हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो कोण है आपका 4, इसकी जो वैल्यू है वो है 40 डिग्री, ठीक है, या 140 मान लो, आप मुझे बताओगे कि कौन सा कोण और है जिसकी वैल्यू 140 होगी, सोचो। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया, मैम हाँ, एक नहीं नहीं बच्चा, ओके हाँ ठीक है, हमने क्या बताया कि संगत कोण की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा बराबर होती है। तो 4 की अगर 140 है, तो 4 का जो संगत कोण होगा, एक क्यों बच्चा, 4 का जो संगत कोण होगा वो होगा, नहीं, एक आंसर नहीं है, एक 4 का संगत कोण थोड़ी ना है बच्चे। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, गुण कौन सा लगाना है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे जो संगत कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो 4 अगर क्या है 140, और मैंने पूछा कौन सा कोण 140 होगा, तो सीधी सी बात है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो 4 का जो संगत कोण है वो भी 140 ही होगा। अभी यहाँ पर 4 का संगत कोण हम कैसे देखेंगे, पहला ये शीर्ष दिया गया, तो दूसरा हमें कौन सा देखना है, ये वाला देखना पड़ेगा। ठीक, अभी ये किस दिशा में, ऊपर की दिशा में है, और राइट की मतलब लेफ्ट की दिशा में, तो हमें क्या देखना है, इस नीचे वाली रेखा के ऊपर होना चाहिए और तिर्यक रेखा के दाएं तरफ होना चाहिए। कौन सा कोण मिल रहा है, 8वां, तो 8वां कोण भी जो होगा, कोण 8 भी होगा, वो आपका क्या होगा, 140 ही होगा। ठीक है, तो सेम रूल है। तो अभी हम इस कोण का बताएंगे, इस कोण की वैल्यू क्या होगी, सोचो, जरूरी नहीं है सही आंसर दो, आप सोचोगे इसमें, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक तो संगत कोणों की, आठ, नहीं बच्चा यहाँ पे देखो, एक तो संगत कोणों की, और दूसरा हम लगाएंगे कि जब एक ही रेखा पर दो कोण उपस्थित होते हैं, हमने पढ़ा था ना एक ही रेखा वाले कोण में, ठीक है, तो उनका जो योग होता है वो 180 होता है। अगर एक मैम 125 ओके, वेरी गुड,
हाँ, संगत कोण नहीं है, इसीलिए तो मैंने बताया क्या क्या लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर संगत कोण की प्रॉपर्टी भी लगेगी और यहाँ पर ये भी लगेगा कि आपका जो एक ही रेखा पर अगर एक रेखा को हम दो भागों में बांटते हैं तो उनका योग 180 होता है। ओके, जो हमने लीनियर पेयर वाला पढ़ा था, रेखीय युग्म में पढ़ा था ना हमने, वो यस मैम। ट्राई करो बाकी बच्चे, फिर मैं बताती हूँ अगर नहीं आता तो। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो चीजें लगेंगी, ये आप समझ लीजिए, एक संगत कोण और एक हमारा क्या लगेगा कि दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है। फिर अभी हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हल होगा। ओके, ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर तुम लोग करोगे। यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे पहले संगत कोण, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? इस वाले के लिए, सॉरी, इस वाले के लिए अगर हम संगत कोण देखें बच्चे, तो ये वाला संगत कोण होगा, यस और नो? यही वाला आपका होगा संगत कोण। तो बच्चा, जब हमने इसमें देखा, संगत कोण के बारे यस में मैम। देखा, तो आप क्या कह सकते हो कि ऊपर वाला होगा, तो ये वाला 55 हो गया। यहां तक क्लियर है बच्चे सबको कि ये आपका 55 कौन सा होगा, इसका संगत कोण। अभी जब ये 55 हो गया बच्चा, तो अभी हमें कौन सा प्रॉपर्टी लगानी है? नीचे वाली प्रॉपर्टी जो हमने कहा था आपको, रेखीय युग्म वाली। ठीक, एक रेखा को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक ही रेखा को अगर हम क्या करते हैं, दो रेखाओं में मतलब दो भागों में बांटते हैं, तो रेखा तो हमेशा ऋजु कोण बनाती है। ऋजु कोण मतलब 180 कोण बनाती है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में उसको बांट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों का योग मतलब 55 का और x का जो योग होगा वो 180 होगा। रेखा का योग तो 180 होता है, तो x क्या आ जाएगा, 180 और यहाँ पर -55, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 125 डिग्री। अभी समझ आया बच्चे? ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। चलो, इसका मान बताओ और इसका भी, एक्स और वाई का मान बताओ। ट्राई करो बच्चा, एक्स और वाई दोनों का मान बताना है। ऊपर वाला 45 दिया गया है। ओके, एक्स का बता रहे हो या वाई का, इस पे लिख के बताना बच्चे। ओके, ओके, और एक्स का? ओके बच्चे, एक्स का भी बताएंगे बच्चे, क्या आएगा? ओके बच्चा, वेरी गुड। मैम मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा। बच्चे, मेरी आवाज नहीं आ रही या फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिख नहीं रहा कि क्या हो गया? देखो, मैं ये समझाती हूँ, फिर हम एक दो क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, पहले हम देखें कि x, ये 45 जो है, एक्स की वैल्यू 135 और वाई की 45 हाँ है। बच्चा, तो ये y और 45 है, ये कौन से कोण है? संगत कोण है ये तो। संगत कोण तो बराबर होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्ची? y के तो 45 आ जाएगा। इतना तो आप सबको ही क्लियर है कि y की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगी, 45 होगी। अभी हमें दूसरा क्या देखना है, x प्लस वाई।
दोनों एक ही रेखा पे, अगर एक ही रेखा पर है और टोटल ये एक ही रेखा के कोण को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों 180 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45, और अगर हम ये करेंगे तो 135 आएगा। ओके, चलो अभी इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे हम। पहला क्वेश्चन हमें बताना है x का क्या मान होगा। पोल में स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर दोगे। अच्छा ध्यान से करो, गलत नहीं करना। 3 बच्चों ने सही, एक बच्चे ने गलत करा है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चा थोड़ा सा केयरफुल रह के करेंगे, आप लोग गलत भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हो। यहाँ पर हमें ज्यादा ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मत सोचो। तीन बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 10 सेकेंड देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करोगे फिर हम काम करेंगे। मैम गलती से गलत टिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सही कर लेना। चलिए बच्चे काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने भी नहीं किया अभी तक आंसर जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। मैम 12 बच्चों इसका ने आंसर करा है सी जल्दी है। से। ओके 7 बच्चों का करेक्ट है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। ये देखो और ये देखो, तुम्हें नहीं लग रहा है ये दोनों संगत कोण है, एक जैसे बन रहे हैं? तो बच्चा जब संगत कोण है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण बिल्कुल इसके जैसे है, तो संगत कोण बराबर होगा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 60 ही होगा, जो कि ऊपर वाले का था। हाँ ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं और एक ही रेखा पर जो कोण स्थित होते हैं वो 180 कोण, 180 टोटल बनाते हैं, योग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। 1 सेकेंड, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आंसर सही से निकालेंगे और उसको टिक भी सही से करेंगे। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y की नहीं निकालनी, x की निकालनी है। ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा कहाँ क्या गया है। वेरी गुड, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया अभी तक। बच्चा मुझे वॉइस नहीं आ रही, पर मैं ये बता सकती हूँ 7 बच्चों का सही है। मैम एक्स की निकालनी है। हाँ बच्चा एक्स की निकालना। 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। ओके बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, जो 2 बच्चे बचे हैं आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया, मैम इसका जिसमें से डी है 12। 120। यस बच्चे, हमें क्या चाहिए, हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। देखो सेम से दिख रहा है, सेम से कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो दोनों संगत कोण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा भी 120 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। यस बच्चा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा, अब यहाँ पर हमें y चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, y चाहिए। y की वैल्यू कितनी होगी, मैं आपकी पोल लॉन्च कर रही हूँ,
ध्यान से करेंगे, y की वैल्यू चाहिए, x की नहीं चाहिए। टेक योर टाइम, लेकिन आंसर सही करना है। नो बच्चा, गलत कर दियो आप। इतनी जल्दी नहीं करना है, टाइम लो, गलत मत करो। एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। टेक योर टाइम, जल्दी में मत करो। कौन सा कौन है, कौन सा हमने पूछा है, वाई पूछा है। क्वेश्चन में वाई पूछा गया है बच्चा, एक्स नहीं पूछा गया है। ओके, 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। मैम आगे चलो, बस रह गया है, यही दिखा रहे हो तब से। क्या दिखा रहे हैं बच्चे? अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही थोड़ी ना करवा रहे हैं। हो सकता है बच्चा आपका स्क्रीन नहीं चल रहा हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ओके, हाफ एंड हाफ, हाफ करेक्ट, हाफ रॉन्ग। तीन बच्चे बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने करेक्ट मैम किया है, इसका बाकी भी बच्चों है। ने गलत किया। इसका भी आंसर है। देखो बच्चा, इसको ध्यान से देखो। संगत कोण में क्या होता था, ये वाला x जो है वो संगत कोण है। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी। अगर x की निकालनी होती तो ये 115 होता। हमें y की निकालनी है। ये दोनों एक ही रेखा पे है ना, तो x और y 180 होंगे। तो हमें क्या करना होगा, 180 में से घटाना होगा। ठीक, तब हमारा पैसा आता। समझ आया कहाँ गलती करी जिसने भी करी हो? कि हम x की बात करते तो x आपका क्या था, x संगत कोण था, ठीक है। लेकिन y संगत कोण नहीं है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर होगा 115 के, लेकिन y नहीं होगा क्योंकि y संगत कोण में नहीं है। यहाँ पर हमें वही लॉजिक लगाना था कि अगर ये 115 है तो ये कितना होगा, टोटल 180 है। लाइन पर अगर कोई भी हो, एक पूरा जो सीधी रेखा होती है वो हमेशा क्या करती है, 180 कोण बनाती है। तो 115 हो गया, तो ये वाला क्या होगा, 180 में से घटा देंगे, तब हमारा आंसर आता, 65 आता। ओके बच्चे, किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नो मैम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है बच्चा, पूछ लो जल्दी से। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा।